भारतीय रेलवे का नया इंजन अब पानी से चलेगा। धुआं उगलने वाले पुराने डीजल इंजनों की अब छुट्टी। जी हां, भारत ने आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिद्द से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी है। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। He managed to stay in power for for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तेजी से डेवलप हो रहा है। सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की नई ताकत है। अब आप गौर से सुनिए कि ये बड़ी बात क्यों है। हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक दुनिया के बस कुछ ही देशों के पास थी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन। लेकिन अब भारत ने उन बड़े देशों की बराबरी कर ली है, और सिर्फ बराबरी नहीं, भारत ने उन्हें टक्कर भी दी है। जहां बाकी देशों की ट्रेनें सिर्फ 2 से 4 डिब्बों की होती है, वहीं भारत ने 10 डिब्बों वाली ट्रेन उतारकर दुनिया को हैरान करके रख दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्या बोलेगा, भाई ये तो जो है हमारे एक एनवायरमेंटल एक ट्रेन है, ये ग्रीन एनर्जी का माइलस्टोन है, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, इससे पॉल्यूशन कम होगा। इनको सुनने की जरूरत नहीं है। वो मिस कर रहे हैं मोस्ट एग्रेसिव एनर्जी का मैनूवर पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया। आपको याद होगा नितिन गडकरी ने बड़ी बार बोला था कि हम पाकिस्तान के हालात अब किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तबाही की तरफ। बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए। अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें तो हिंदुस्तान बहुत है भी बड़ा, वो उसके हिसाब से अपने पाकिस्तान का लेवल उसके मुकाबले में नहीं है। अंग्रेजों के टाइम भी पटरी है यहाँ पे भी। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो। आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए। कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए। हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनाइए। पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज है कि इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी पे चलने वाली ट्रेन बना दी है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो रेलवे का निजाम है, आप देखें तो ब्रिटिश दौर का, अंग्रेजों के टाइम की इस टाइम पे पटरियां बिछी हुई हैं। अंग्रेजों के टाइम पे वो ठका 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 वाली ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं, और कोयलों वाली ट्रेनें चल रही हैं। इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन चली है, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन फर्स्ट इंडिया की ट्रेन बनी है। इंडिया के अंदर जो हाइड्रोजन ट्रेन बनी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और पाकिस्तान के रेलवे निजाम के साथ अगर उसे कंपेयर करें तो क्या फर्क आप समझते हैं? मैं तो आपसे बोला हूं ना कि पाकिस्तान ने तो अब तक रेलवे ट्रैक ही नहीं बनाए, ब्रिटिश के लगे हुए। अंग्रेजों के बने हुए, इसके ही बने हुए भाई। तो क्या तरक्की करेंगे? इसको तो ब्रिटिश ने जो लगा के दिया, हम उसी पे चल रहे, कैसे होगी तरक्की? अब खला से तो लोग नहीं आएंगे ना भाई। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवे जो है अरबों रुपए के खसारे में चल रही है, अरबों रुपए के, और प्राइवेट इसे कर रहे हैं। अभी ट्रेनें बिक रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है कि जो मकसद के जो आपको कमा के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कागज से पैसे लेती है ना हमसे, या हमें कोई पैसा कोई खाने का चीज दे रही है, हमें गाय दे रही है, या हमें वो राशन उठा के दे रही है। यार वो डॉक्यूमेंट्स कागज के साइन करके पैसे लेती है ना हमसे, जो रेवेन्यू लेती है वो कागज की लेती है। वो पैसे जाते कहाँ है भाई? मेरा सवाल ये है, वो पैसे जाते कहाँ है? गवर्नमेंट कमा के दे रही है, रेलवे से कमा के दे रही है, वो पैसे का नहीं पता है। रेलवे खसारा में जा रहे, कमा तो नहीं जा रहा। क्यों जा रहा है भाई? उसका ट्रेन का किराया अपना 10,500 रुपए है, उस खसारे में कैसे जा रहा है? और 24 घंटे में आप पहुंचा रहे हो। यार आप ये तो सोचो, जमाना कहाँ से कहाँ चले गया। आप ये तो देखो, एक सड़क सही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपने दे दी, सड़क सही नहीं है, यहाँ पे एक रोड भी सही नहीं है। और अभी बुलेट ट्रेन भी कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत जल्दी बन जाएगी, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, आधे से ज्यादा काम हो गया। और काफी सारे मुझे कमेंट भी आ रहे थे इंडिया से कि आप बुलेट ट्रेन के ऊपर बनाए, तो मैं आपको कमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन ये इस टाइम पे कंपेयर कर रहे हैं। हमें बहुत ही अफसोस आता है कि इंडिया इस तरीके से तरक्की में जा रहा है और हमारे पास सारी चीजें रहने के बाद हम सीखना चाहिए। अफसोस की क्या बात है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इस बात पे कि हमारे पास सारी चीजें हैं। हमारे पास तेल भी है, हमारे पास प्लेटिन, हमारे पास सोना भी है, हमारे पास इंजीनियर्स भी है, हमारे पास साइंसदान भी है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर भी है, हमारे पास अच्छे लोग भी है। लेकिन आप करना चाहोगे तो होगा ना भाई। आप विल पावर नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते ना। आपके दिल में ये ख्याल ही नहीं है कि यार हम अच्छा करें कुछ। आप एक पानी नहीं दे सकते हो यार, जो सबसे मेन पावर है पानी। आप एक हम आरओ प्लांट का पानी पी रहे, तमाम लोगों का गुर्दा खराब हो रहा है ना। आप वो जब सही नहीं कर सकते, आप बोल रहे हो कि अब वो ट्रेन चलाएंगे हवा में चलता हुआ। एक बस आप नहीं चला पा रहे यहाँ पे। आप एक बस यहाँ पे लाल पीला ग्रीन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें एक ही बस चल रहा है। अबे भाई इसमें तकरीबन 8-10 बस चलाओ, 8-10 सिस्टम लगाओ। एक बस नहीं चल रहा भाई। यहाँ से टावर जाने में अब भी जो है ना मकसद के
प्राइवेट अगर जाना हो तो 1.5 घंटा लगता है हमें। अंकल क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे? इस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। आपको पता है नवाज शरीफ वो भी इंडियन इकोनॉमी की तारीफ करते हैं। नेशनल असेंबली में अभी पिछले दिनों स्पीच हुई थी, कोई भी पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने इंडिया की तारीफ नहीं की हो कि इंडिया इस टाइम पे इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। पीटीआई के एक वो हैं इस टाइम पे जो सरबराह हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने पता है क्या बात की है, इंडिया की एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी भी पाकिस्तान से ज्यादा है। इस टाइम पे इतना तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है, दोनों कंट्री एक साथ आजाद हुए थे, एक तरफ इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है। तो इस नेश पे क्यों और ये क्या वजह है इस टाइम पे पाकिस्तान इतने तेजी से पीछे जा रहा है और इंडिया इतने तेजी से आगे जा रहा है? जो खास वजह है हमारे पास ईमानदारी नहीं है भाई। तो इंडियन हुक्मरान ईमानदार है, मकसद के वो जिस हालात में भी हो आवाम को कुछ तो दे रही है, ठीक है ना। हम इकोनॉमी तौर पे जाहिर है पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं तभी ग्रोथ हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रही। ठीक है ना। अब जो है जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, तो यहाँ करने नहीं दिया जाता। आप क्या समझते हैं इस टाइम पे इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है हरियाणा इंडिया के अंदर, इंडिया की फर्स्ट ट्रेन है ये। क्लीन एनर्जी उसे मतलब फ्यूल से नहीं चलती है, एनवायरनमेंट उससे क्लीन रहता है, कॉस्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा कम आती है, शोर शराबा वो ट्रेन नहीं करती है, बिल्कुल कूल डाउन है वो ट्रेन। क्या कहेंगे इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम से चलने वाली और कोयले के ऊपर कोई ट्रेन चल रही है, कोई फ्यूल के ऊपर चल रही है, अगर कंपेयर करें दोनों का तो क्या कहेंगे इंडिया की ट्रेन के हवाले से? असल मसला देखिए, बात ये है कि इंडिया जैसा भी था, ये जो भी मामला थे उसके अपने खैर दीगर बात है, लेकिन उन्होंने एक सोच लेकर के क्या कहेंगे इंडिया की ट्रेन के हवाले से? असल मसला देखिए, बात ये है कि इंडिया जैसा भी था, ये जो भी मामला थे उसके अपने खैर दीगर बात है, लेकिन उन्होंने एक सोच लेकर के उन्होंने इस तरक्की की तरफ चले ना। असल मतलब हमारे का सिलसिला ऐसा है कि कोई भी काम हो, जैसे ट्रेन के हवाले से आपने जो बात करी है, ट्रेन के हवाले से ट्रेन का सिलसिला ऐसा है कि अभी जो हम पुरानी ट्रेनों के जो सिलसिला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में या कराची में कहीं पे भी, उसको आप निजाम देखना चाहेंगे तो उस निजाम पुराने निजाम पे ही चल रहा है। वो अंग्रेजों के टाइम पे पटरी है यहाँ पे भी। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन ट्रेन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए, कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए हम कि चले। होता है ना, अब हम यहाँ सुनते हैं सिल्वर टाइम ट्रेन चलेगी तो फलाना चलेगा तो वो चलेगा पुराना, हालांकि इससे पहले जब यहाँ ट्रम वगैरह चलती थी कराची के अंदर एक सिलसिला था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी खत्म कर दिया 1960-70 की बात। हाँ, उसके साथ साथ उसको, हालांकि उस चीज को अगर कराची के अंदर हम कन्वे करते तो आप यकीन करें उसकी वजह से, हालांकि छोटी सी चीज है ये, आप जो बात करो तो खैर एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये कि अगर हम इस चीज को चलाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे आम पब्लिक के लिए, हमारी आबादी माशाल्लाह आपको पता कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पहले आबादी कम थी, लोगों के वो सिस्टम थोड़ा सा कम था, 8-8 10-10 बच्चे पैदा होने तो आबादी तो बढ़ेगी। अब लाजमी कोई काम नहीं रह गया लोगों को तो क्या करेंगे, आप खुद बताए ना। दीगर बात ये कि हम जो भी मामला थे, जो हमारे लिए इसके अंदर हमें सेंसर होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है सेंसिटिव लानी बहुत जरूरी है, ऊपर से लेके नीचे की सतह तक। एक हाई असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं, वहां से लेकर के एक यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, सब सेंसरी लेकर के आ जाएंगे अपने अंदर काम के अंदर। ज्यादा नहीं, 100% आप नहीं करें सेंसर तरीके से काम, अगर 50% भी आप सेंसर हो जाते हैं अपने काम से और अपने उससे मुखलिस हो जाते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि माशाल्लाह से तरक्की की तरफ हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें खुद अपने आप को वो करना पड़ेगा। अब हम देखें ना, हम ये कि हमारा बजट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बजट का जो सिलसिला कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आपको पता है पाकिस्तान का 48% जो बजट है वो लोन से लेके बनता है, और 48% बजट जो है वो कर्ज के सूद की अदायगी में जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अब कर्ज की सूद की अदायगी में जाता है तो पब्लिक के ऊपर क्या लगेगा? देखे ना, मसला ये कि आज हम आप जो भी है, हम हर चीज के ऊपर एक टैक्स अदा कर रहे हैं ना। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, यहाँ टैक्स अलग देते हैं, उधर टैक्स अलग देते हैं, इतना टैक्स देने के बाद भी हम इस दहलीज पे हैं। अगर आप यही मिसाल किसी दूसरे मुल्क में देते हो और सेंसर तरीके से पब्लिक से जो टैक्स, हम तो कोई चीज खरीदने से पहले हमारा टैक्स आ जाता है। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं उसमें सेल टैक्स लिखा हुआ है कि भाई ये जो ना इतने रुपए की चीज है और इतने रुपए आपको पे टैक्स है, तो हम तो कोई चीज खरीद रहे हैं उसी वक्त हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि टैक्स देने के बाद भी हम हर चीज से महरूम है, हर चीज से महरूम है। अब इसके लिए भाई सिर्फ हम यही कह सकते हैं अपने हुक्मरानों से और लोगों से कि हमारे लोग थोड़ा सा सेंसर हो जाएं, अपने तरफ अपने लोगों की तरफ देखें और अपने लोगों को फैसिलिटेट करें किसी भी तरीके से। लेकिन जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की अभी जो फर्स्ट हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन बनी है, तो इंडिया ने अभी ये अपना टारगेट रखा है, वो सारी क्लीन एनर्जी के ऊपर चलने वाली बसें बनाएंगे, क्लीन एनर्जी के ऊपर चलने वाली ट्रेन बनाएंगे, और क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया जो जा रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली इंडिया ने जो ट्रेन बनाई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा इंडिया के अंदर इसका इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इंडिया की ग्रोथ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए ना, वो तो अच्छी बात है, उन्होंने ग्रोथ जो किया है अपना, जिस तरीके से उन्होंने आप बता रहे हैं कि उस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं वो, उस तरीके से अच्छी बात है भाई। हालांकि देखिए आप उनकी आबादी कितनी है, 1.5 अरब की आबादी है माशाल्लाह से, छोटी आबादी नहीं है, 1.5 अरब की आबादी है, और आबादी के होने के बाद भी इतना बड़ा इकदाम अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अपने मुल्क को